जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम मौजूद है स्मार्ट सिटी में। जी हाँ, आपको लगेगा रांची में स्मार्ट सिटी कहाँ से बन गया, बन रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। जो स्मार्ट सिटी बनेगा एक्चुअली वो कब्रिस्तान के ऊपर बनेगा। आप सोच रहे होंगे कब्रिस्तान के ऊपर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? जी हाँ, जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके कब्र के ऊपर ही स्मार्ट सिटी बनने वाला है। आपको देखकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने पेड़ को यहाँ पे उखाड़ के फेंका गया है। ये जो पूरा एरिया असल में ये स्मार्ट सिटी के लिए अलॉटेड है, जहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों के घर बंगले बनने वाले। आप ये पेड़ देख सकते हैं, इन सबको उजाड़ा गया है सर सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि यहाँ पे दिखाए इस घर को कैसे तोड़ा गया है। जी हाँ, ये गरीब आदिवासियों का घर है और इन गरीब तबके के लोगों का घर को पूरी तरीके से बुलडोजर आता है, रात में बुलडोजर चढ़ा देता है, इन घर को तोड़ा गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो प्लास्टिक है इससे छान कर ये लोग रहने पे मजबूर है। और आप इनके सामान को भी देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से इनके सामान जो है ऐसे ही सोचिए इस तरीके से फेंके हुए इनके सामान क्योंकि घर ही जब टूट गया है तो फिर क्या कहना। इसके साथ ही कुछ और घर है जो हम आपको दिखाएंगे। मैं चाहेंगे मेरे कैमरामैन सहयोगी वहाँ पे एक घर है उसका भी जरा दशा दिखाए। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से घर जो है वो तोड़ा हुआ है, बाउंड्री वॉल पूरा तोड़ा हुआ है। वो तो रातों रात मंत्री ने फ़ोन किया, इस वजह से बुलडोजर को रोकना पड़ा। इसके साथ ही स्थानीय यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कराएंगे कि यहाँ पर आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर आपका घर है, तो ये एक आपका नाम क्या हुआ, परिचय क्या हुआ? डेविड टाइन। डेविड जी, एक बात बताइए, यहाँ पर नवंबर में तोड़ा गया था, राइट? नवंबर में, और जहाँ तक हमें मालूम है बंधु तिर्की भी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा था और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो यही बोला कि पहले यहाँ विस्थापित जो है लोग, इन लोगों को टूटने से पहले यहाँ पहले जगह निश्चित कराए, इन लोगों को घर दे, उसके बाद ही यहाँ आगे काम कार्रवाई होगा, इस तरह का बोले। अब तक क्या हुआ है? अभी तक तो सुनवाई चल रही होगी शायद, लेकिन अभी तक तो ऐसा फिलहाल में भी मिलने गए थे तो फिर वो नोटिस से अंचल अधिकारी की तरफ से आया था, उसको लेके गए थे। तो जो भी है बात तो उसी समय फ़ोन में बात उत किए, फिर रोके हुए होंगे शायद, क्या कि ये आपका 5 तारीख को नोटिस था और 5 तारीख को नोटिस था आपका, एक सप्ताह तो बीत गया, उसी दौरान शायद क्या बोलते हैं कुछ कार्रवाई होने वाला था। तो फिर बताइए ये घर तोड़ा कैसे गया था? आप लोग रात में सोए हुए थे, क्या था जरा एक्सप्लेन करिए। नहीं, हम लोग काम निकल गए थे। अच्छा। बस्ती के लोग भी काम निकल गए थे, हम भी। वो सुबह में ये लोग नापी जो कि यहाँ कर रहे थे ना, नापी उपी कर रहे थे, तो फिर हम देखे किस लिए आए भाई यहाँ नापी उपी, यहाँ तो अभी हम लोग का घर भी है और हम लोग भी स्थापित हैं। हमने HSC को मतलब जगह ज़मीन प्लांट के लिए दिया गया था, हम लोग का दादा परदादा लोग, और यहाँ अचानक इस तरह से नापी उपी, ठीक है ऐसा काम ही है तो आप लोग कीजिए, लेकिन हम लोग को पहले बसाइए, जगह दीजिए, उसके बाद यही बोले। फिर वो लोग उस समय तो चले गए, फिर फोर्स लेकर के आया अचानक, हम भी काम निकला आधे रास्ते से फिर लौट के आए, तब तक तो इधर घर उर से तोड़ दिया था। तो सुबह में तक आपका घर टूटा हुआ था, उसके बाद कितना मुश्किल होता है ऐसे टूटे हुए घर में रहना? बहुत तकलीफ़ हुआ, उसके चल से क्या बोलेंगे, मम्मी पापा का भी तबीयत ख़राब, अभी तो वो लोग भी घर में नहीं रहते हैं, दीदी के यहाँ रहते हैं। आप लोगों के घर टूट रहे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों के बंगले बनने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब पता नहीं ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, जब कारखाना के नाम से लिया हुआ ज़मीन ये दूसरे चीज़ में कन्वर्ट तो नहीं होती है, लेकिन ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और ये पूर्व की सरकार है जो रघुवर दास, मतलब जैसे वो यहाँ अपना शपथ लिए, यहाँ मंत्री पद ग्रहण किए, उसके बाद क्या ना ऐसा चीज़ उसको दिखाई दिया, मतलब इस तरीके से काम करके वो आगे बढ़ना चाहा। और हम लोग जो विस्थापित हैं वो लोग को ज़रा सा भी जगह के बारे में सोचा नहीं कि ये लोग जाएंगे कहाँ। एक बात बताइए, यहाँ पे सरकार आप लोगों को हटाने का जो तरीका अपनाई थी बुलडोजर, आप लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और अगर हटाना चाहेगी तब क्या करेंगे? नहीं, अंतिम बार तक लड़ेंगे और फिर हमारे जो विधायक लोग हैं उन लोग से फिर उन लोग को बुलाएंगे, कहे कि उन्हीं लोग के द्वारा ये काम रोका गया, कहे कि बहुत सारे 200 के करीब फोर्स लेके और ऊपर से पुलिस प्रशासन, ऊपर से CO और कोई बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे। तो मतलब विधायक को फ़ोन किए, फिर वो आए और रोक लगाए हैं। तो बोला कि पहले ये लोग का कुछ तय होगा, उसके बाद ही आगे
कोई काम होगी। आपने सुना कि ये बात सही भी है, अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले इन लोगों को प्रॉपर रहने का कोई जगह देना चाहिए, उसके बाद ही आप इनको पहले विस्थापित करिए, उसके बाद जो बनाना है बनाइए। क्योंकि घर जो होता है एक इंसान की पूरी ज़िंदगी की एक सपना होता है, घर नहीं होता एक्चुअली, उसका पूरा ड्रीम होता है। जब वो टूट जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। आप देख सकते हैं एक महिला भी है, लड़की भी है, ये इतना अंदर इलाका में, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम रिपोर्टिंग करने आए थे तो हमें डर लग रहा था, लेकिन ये महिला जो है अकेले। आप कॉलेज जाती है मैम, क्या नाम है आपका? सुहानी। अच्छा, आप कॉलेज जाती है, क्या स्कूल जाती है, क्या कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाती है? इतना सुनसान में कैसे जाती है? आप डर नहीं होता थोड़ा महिलाओं होके? ऐसे तो हम बचपन से यहाँ रहे हैं तो डर तो नहीं लगता है, और इससे ज़्यादा पहले डर लगता था क्योंकि यहाँ पे रोड भी नहीं था और रेलवे लाइन के थ्रू हम लोग निकलते थे यहाँ से। तो सरकार इसी का दलील दे रही कि हम तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और आप लोग बीच में अड़ंगा अटका रहे। स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं, बट घर रोड में है वो हम लोग भी मानते हैं, तो हम लोग को कहीं जगह दिया जाए, लोग कहीं विस्थापित करिए या कहीं पे हमको रिप्लेसमेंट करिए, उसके बाद हम लोग को मतलब यहाँ से हटाइए। जी, तो आपने साफ तौर पर सुना कि इन लोगों की बस एक ही मांग है कि रिप्लेसमेंट करिए, सबसे पहले आपको विस्थापित करना पड़ेगा। हमने आपको पूरा फुटेज दिखाया किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों का अत्याचार हो रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। मैं शिखा श्रेया अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।